बहुत हो गया आप, क्योंकि फाइनली यहाँ पे आ चुका है पोको के F6 के लिए फर्स्ट कलर ओएस का अपडेट यानी पोर्ट वर्जन, जो कि भाई आप लोग लंबे टाइम से कह रहे थे कब आएगा ऑक्सीजन ओएस, कब आएगा कलर ओएस। तो आपका जो वेटिंग टाइम है वो यहाँ पे हो जाता है खत्म। और आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल देने वाला हूँ कि ये कलर ओएस जो है हमारे डिवाइस में कैसा परफॉर्म करता है, क्या क्या कमियाँ देखने को मिलती है, साथ साथ इसे इंस्टॉल करना है तो कौन से स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट यार, लाइक तो बनता है, ऐसी वीडियो पे लाइक नहीं करोगे यार कैसे वीडियो पे लाइक करोगे, और सपोर्ट के लिए शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले चीज देखो, यहाँ पे एओडी हमारा प्रॉपर काम कर जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती, काफी स्मूथ यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि मुझे पसंद आया। साथ साथ फेस अनलॉक भी हमारा यहाँ पे वर्किंग है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती फेस अनलॉक से रिलेटेड, जो कि प्रॉपर लगा। अनलॉक एनिमेशन यहाँ पे आपको काफी ज्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो काफी सही है। बाकी यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है विजेट्स वगैरह का, जो कि काफी अच्छा लगता है। जहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स वगैरह है और बाकी क्लीन वगैरह का ऑप्शन है। यहाँ पे इसका खुद का डायलर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट टाइम परमिशन वगैरह लेता है, जो कि आप अलाउ कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो सिम वगैरह काम कर रहा है, साथ साथ यहाँ पे आपका जो वाईफाई वगैरह भी वर्किंग है, और यहाँ पे एचडी का साइन भी आ गया, 5G भी शो कर रहा है, तो इससे रिलेटेड भी आपको इशू देखने को नहीं मिलने वाला है, जो कि काफ़ी सही है। और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में भी कोई लैग या स्टटर ऐसा नोटिस मुझे नहीं हुआ, जो कि नॉर्मली हमारा स्मूथ काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ साथ हम आते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अबाउट डिवाइस, जहाँ पे आप देखो चाइना नेम है टर्बो 3। उसके बाद हमारे जो मेंटेनर टीम है उनका नेम आपको देखने को मिलेगा, कलर ओएस 15 है। बाकी यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोन के एस्पेक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। और वर्जन की बात किया तो आपको एंड्रॉइड 15 देखने को मिल जाता है। कर्नल वगैरह आप देख सकते हो 1 जुलाई 2025 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बैक की ओर चलते हैं तो सेटिंग के अंदर भी जो स्मूथनेस है वो रियल में काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखो स्प्रिंग की, जैसे कि चाइना के हाइपर में आता है ना, इसमें भी दिया गया है। और ये पता नहीं भाई ग्लोबल में क्यों नहीं देते हैं ऐसा, स्प्रिंगी हाइपर के अंदर दे दे तो मज़ा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका अपडेटर, जिसके अपडेटर से आपको दूर रहना है, क्योंकि एक पोर्ट वर्जन है ना कि ऑफिशियल स्टॉक वगैरह है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जेस्चर्स और बटन चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। अनदर यहाँ पे टाइम एंड डेट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। अगर लैंग्वेज सपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ लिमिटेड यहाँ पे लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिलते हैं। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रिसेट, रिपेयर, इनहेंस और गूगल सर्विस वगैरह के सेटिंग्स वगैरह, जो कि आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो और यूज में ला सकते हो। ठीक है, इसके बाद बैक की ओर आपको मिल जाता है टैब क्लाउड AI जो ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा टेनो और बाकी अदर ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें से कुछ आपको AI वाले फीचर्स है जो चाइना वाले देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन और AI सर्विस इंजन वगैरह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में जो बेसिक से फीचर्स मोस्टली सभी में होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे जो कि लॉन्च का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट यानी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वालों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हमारा जेस्चर्स एंड मोशंस वगैरह, जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह, राइट टू बैक, फ्लिप वगैरह के ऑप्शन यूज में ला सकते हो। स्मार्ट साइड बार आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ये वाला रहा। और यहाँ पे जो डॉक का फीचर्स है ये भी हमारा प्रॉपर काम करता है। रिसेंटली जितने भी स्क्रीनशॉट लोगे वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जो कि आप इसे यहाँ से निकाल के कहीं पे भी जो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि हमारा जो प्रॉपर वर्किंग रहता है, जो कि अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे अगर हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे स्प्लिट व्यू वगैरह, जो कि आप तो यूज कर ही रखे हो अपने डिवाइस के अंदर, ओएस के अंदर, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे सिंपल मोड है, जैसे कि हमें लाइट मोड वगैरह देखने को मिलता है, सेम उसी तरीके से है। यहाँ पे आपको रेड पॉकेट वगैरह, जो कि चाइना का है, इसे इग्नोर कर सकते हो। बैटरी के अंदर आपको यहाँ पे मिलता है बैलेंस, पावर सेविंग और यहाँ पे सुपर सेविंग। यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड का ऑप्शन दिखाई नहीं दिया। बाकी यहाँ पे पावर सेविंग के अंदर और भी एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। बैटरी हेल्थ हमें हमेशा 100 ही शो करने वाला है, क्योंकि एक पोर्ट वर्जन है। बाकी स्मार्ट चार्जिंग है, यहाँ पे आपको जो चार्जिंग लिमिट भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बैटरी डिटेल वगैरह क्या क्या यूज किया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अनदर आपको ऐप्स के अंदर देखने को मिलता है क्लोन फीचर्स, जो कि आप यहाँ पे यूज में ला सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को क्लोन करना है तो यहाँ पे बस इस तरीके से क्लिक कर दो, कुछ ही सेकंड में क्लोन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ से अदर ऐप भी है जो आप क्लोन कर सकते हो, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है कि सारे ऐप्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है क्लोन करने का। बाकी यहाँ पे आपको जो मैनेज की ऐप का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सही है। अनदर यहाँ पे आपको
प्राइवेसी के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको कुछ ऑप्शंस वर्किंग नहीं देखने को मिल सकते हैं और कुछ वर्किंग मिलेंगे। बाकी यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको क्विक सेटिंग जो कि आप है जो यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल सेंटर वगैरह, जिसमें एक ही साथ आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। आप चाहो तो यहाँ पे स्विच कर सकते हो लेफ्ट एंड राइट कुछ इस तरीके से। और इसका जो ये नीचे का लुक है ना, इसे थोड़ा ज़्यादा ऑड बना देता है। ये मुझे पर्सनली फील होता है, अगर ये तीनों ऑप्शन नहीं होते नीचे के ना, तो ये थोड़ा ज़्यादा सही लगता है। बस इसके आने की वजह से मुझे ऑड वाली फीलिंग देता है। बट आपका क्या है, आप अपना बता सकते हो। तो यहाँ से आप अपना कंट्रोल सेंटर बदल पाओगे। बाकी स्टेटस बार के अंदर आपको मिलता है बैटरी, नेटवर्क, NFC वगैरह के ऑप्शंस वगैरह, जो कि आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको मिल जाता है साउंड का प्रोफाइल, जो कि आपका यहाँ पे वर्किंग रहता है, तो इसमें भी आप यूज में ला सकते हो, नो इशूज। बाकी यहाँ पे आपको ये ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग देखने को मिल जाता है। डार्क मोड रियल में मुझे पसंद आता है और मैं कब से वेट करूँ यार हाइपर ओएस में इस तरीके कब डार्क मोड ये लोग देंगे 3 ऑप्शन वाला, क्योंकि मुझे पर्सनली ये वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ये यूज करने के बाद और ये यूज करने के बाद मुझे आंखों में दर्द होने लगती है, तकलीफ होने लगती है, क्योंकि इसमें सारे टेक्स्ट ऐसा लगता है वही काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आ रहे हैं। तो ये मुझे पर्सनली फील होता है कि अच्छा है, सूटेबल है मेरे लिए। बट आप मुझे बताना कि इनमें से कौन सा डार्क मोड आपको रियल में पसंद आता है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इमेज शार्पनेस का ऑप्शन, यहाँ पे कलर बूस्ट वगैरह का ऑप्शन, HDR वगैरह का, ऑटो रोटेशन वगैरह और रिफ्रेश सेट आप इसे 120 पे रख सकते हो, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टैंडर्ड पे ही रहता है। अनदर यहाँ पे आपको मिल जाता है हमारा है जो होम एंड लॉक स्क्रीन, जहाँ पे लॉक लेआउट, ऑटो फिल, डबल टैप का ऑप्शन मिल जाता है, क्विक ग्लांस का ऑप्शन है, यहाँ पे एडवांस मटेरियल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि फोल्डर ब्लर वगैरह से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैगजीन, जो कि लॉक स्क्रीन का हमारे डिवाइस के अंदर यानी हाइपर के अंदर आपको ग्लांस के नाम से देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे लॉक स्क्रीन सिग्नेचर वगैरह आप रख सकते हो। यहाँ पे मैनेज ऐप देखने को आपको मिल जाता है, जो कि रिसेंट ऐप आप यहाँ पे आईफोन वाला इस तरीके से रख सकते हो या फिर बाकायदा रख पाओगे, जो कि यहाँ पे नॉर्मली अच्छे तरीके से काम करता है, काफ़ी स्मूथ है। लेकिन जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना, तो उसमें आपको हल्का फुल्का स्टटर फील होता है, कई जगहों पर स्टटर फील होगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे कि आप देख पाओगे काफ़ी स्मूथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बाकी फ्री रैम वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। अगर हम आते हैं बैक की ओर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है वॉलपेपर स्टाइल, जिसमें कई सारे वॉलपेपर कलेक्शन दिए गए हैं। और ये तो पर्सनली मुझे भाई हाइपर ओएस का ही नजर आता है, जब भी मैं देखता हूँ हाइपर ओएस की याद आता है। बाकी ये कलर ओएस और ऑक्सीजन ओएस जैसा है। बाकी इसमें और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज करोगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एनिमेशन वगैरह यार रियल में काफ़ी अच्छे खासी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना ब्यूटीफुल। और फेस अनलॉक वगैरह भी काम कर रहा है, जो कि मैं कहूँगा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अब तक आपने बाकायदा जितने भी डिवाइसेज में यूज किया होगा पोर्ट वर्जन, चाहे वो आपका F4 हो, F3 हो, उन सभी में फेस अनलॉक डेड रहता था और फिंगरप्रिंट काम करता था। बट यहाँ पे आपको फेस अनलॉक वर्किंग देखने को मिलता है और फिंगरप्रिंट अभी के टाइम पे डेड देखने को मिलता है। लेकिन फेस अनलॉक भी सेट करोगे ना, तो स्टार्टिंग पे आपको है जो यहाँ पे ग्रीन इशू वगैरह देखने को मिलेगा, तो 2-3 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो फेस अनलॉक वर्किंग रहेगा। वन टाइम में आप मुंडी वगैरह इधर उधर नहीं लाते, ढंग से नहीं मैनेज करते, तो आपका ग्रीन स्क्रीन आ जाएगा और उसके बाद है जो आपको दिक्कत आएगी। लेकिन आप ट्राई करोगे तो ये फिक्स हो जाएगा। लेकिन वहीं पे फेस अनलॉक के अलावा फिंगरप्रिंट हमारा है जो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो ये आने वाले टाइम में भी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट अपडेट ही है और इतना कुछ यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल रहा है ना, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है अभी के टाइम के लिए। बाकी अगर हम आते हैं अपने होम स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे एप्लीकेशन वगैरह मैंने डाल रखे हैं टेस्टिंग के लिए। बाकी यहाँ पे फोल्डर वगैरह आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा प्रॉपर वर्किंग रहता है। यहाँ पे आपको विजेट सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे जो भी कलर हो इसके विजेट्स वगैरह है वो आप यूज कर सकते हो। कि इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम आपको चाइना में देखने को मिलेगा, क्योंकि कलर वो हमारा चाइना वाला ही है। बाकी यहाँ पे ऑल आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप पिन करोगे तो आपको दिखाई देता है वॉलपेपर वगैरह, जो कि आप यहाँ से वॉलपेपर इनके यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अलग से भी जो डाल सकते हो। टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा वॉलपेपर यहाँ पे यूज करना चाहते हो। अनदर यहाँ पे आपको लेआउट्स देखने को मिल जाता है, जो कि आप लेआउट्स वगैरह बदल सकते हो, जो कि आइकन अगर आपको चेंज करना है वो आप रख सकते हो। तो कई सारे आइकन स्टाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, खुद से यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको लेआउट रो एंड कॉलम के देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और हाइपर ओएस में यार 2 रहते थे, अभी फिलहाल 3 आना चालू हुआ है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एनिमेशन वगैरह, पेज स्वाइप वगैरह का, जो कि आप यहाँ से बदल सकते हो। देखो अलग अलग स्टाइल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से तो भाई आपको हाइपर ओएस में भी देखने को मिल जाता है, और ये थोड़ा अलग सा स्टाइल है, जो कि ये पर्सनली मुझे अच्छा लगा है। बाकी डिफ़ॉल्ट वाला भी आप है जो यहाँ पे यूज कर सकते हो। बाकी हमारे जो लॉन्चर के सेटिंग में लेके चला जाता है, जो कि सही है, सही तरीके से काम भी करता है। लेकिन रही बात यहाँ पे इसका टेस्ट रिजल्ट वगैरह क्या कुछ हमें देखने को मिल जाता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सेटअप कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिलता है बूटिंग के टाइम पे, जो कि आप देख पा रहे हो। कुछ इस नहीं एप्लीकेशन आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलेंगे, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। और ये अबाउट सेशन वगैरह है। और बाकी यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाता है हमारा है जो डॉल्बी विजन वगैरह का सपोर्ट L1 भी आपको यहाँ पे दिखाई दे देता है।
चार्जिंग स्पीड 7 मिनट में 17% जाता है, जो कि मैं कहूँगा ओवरऑल अच्छा है। बैटरी ड्रॉप 95 के बाद मॉर्निंग में आता है 83, जहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा ड्रेन हमें देखने को मिला है, यानी 7% इधर और 5% इधर, यानी काफ़ी ज़्यादा स्टैंड बाई ड्रेन है। तो पहला अपडेट है तो इतना तो भाई हैंडल कर ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये ट्राई किया था रजिस्टर करने के लिए, लेकिन ये काम नहीं किया प्रॉपर। मैक्सिमम पोर्ट वॉइस में ये एप्लीकेशन ठीक से वर्क नहीं करता है, तो इसे इग्नोर करते हैं। CPU टोटल में मैक्स तो काफ़ी अच्छा गया है, जो कि 4,12,000 है, बट मिनिमम आप देख सकते हो यहाँ पे 2,65,000 है, जो कि बहुत बेकार है। बट कोई बात नहीं, पहला अपडेट है भाई, हर गलती और हर एक बग वगैरह माफ़ किया जाएगा, क्योंकि भाई माफ़ किया भाई, अच्छी बात है कि पहला अपडेट देखने को मिला इतने लंबे टाइम के बाद, क्योंकि हमारे मेंटेनर लगे हुए थे, लेकिन अब जाके थोड़ी सक्सेस हाथ लगी है। और ये है हमारा AnTuTu स्कोर, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छा है। पहले अपडेट के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट मैं कहूँगा। उसके बाद Geekbench में कोई कमी देखने को नहीं मिल जाती है, काफ़ी टॉप नॉच है। BGMI के अंदर आपको 120 FPS अनलॉक मिल जाता है, बट अभी के टाइम पे मैं गेमिंग वगैरह के लिए सजेस्ट तो नहीं करने वाला ये रोम। हाँ, बस आप ट्राई करना चाहते हो, एंटरटेन करना चाहते हो खुद को ये डाल के, क्योंकि भाई पहला अपडेट है तो लॉन्ग यूजेज में तो ये काम नहीं आने वाला, लेकिन हाँ आप इसके मज़े ले सकते हो। और ये है इसका पोस्ट और चेंज लॉग वगैरह, जहाँ पे आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट है, डबल टैप है और एप्स लॉक वगैरह यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाता है। और बाकी यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं, और लाइका कैमरा का पैच भी दिया गया है, तो आप इसे रूट करके लाइका कैमरा को फ्लैश करके कैमरा भी इनेबल कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे Gcam से काम भी चला सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी Gcam डाल रखा हूँ और Gcam ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो लॉन्ग टाइम यूज करने वाला ये OS आया नहीं है, इसलिए भाई मैं नहीं चाह कि भाई रूट वगैरह करूँ और फ्लैश वगैरह करूँ, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। तो टोटल यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर आप यहाँ पे कोई भी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करते हो तो उसका इंस्टॉलेशन एनिमेशन कैसा रहता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ों को रीड करता है और फाइल इंस्टॉल होने के बाद डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गया। जैसे इंस्टॉल कंप्लीट होगा हमारा ये जो फाइल है ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस वगैरह देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। और भाई इस बार डिलीट नहीं हुआ, बेइज्जती कर दिया यार, हाँ गायब हो गया। ठीक है, रिफ्रेश नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। और रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है हमारे फ़ोन के अंदर, तो मैं आपको वो भी दिखाया था इंस्टॉलेशन प्रोसेस, बस लास्ट तक वॉच करते रहना। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो यार लाइक जरूर कर देना। अब रही बात भाई इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए आपका जो F6 है उसका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटा आपका बैकअप होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और अपने फ़ोन के बैटरी को कम से कम 30 से ऊपर रखना, फुल चार्ज रखो या 50+ रखोगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को सिंपल स्विच ऑफ कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्विच ऑफ कर लेता हूँ। स्विच ऑफ हो जाने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है, जिससे आपका फ़ोन फास्ट बूट लोगो शो करेगा। आ गया। अब हम इसे पीसी से कनेक्ट करेंगे। अगर आपका पीसी नहीं है तो मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड इंस्टॉलेशन गाइड वीडियो दिया है, जहाँ पे A to Z सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। उसे देख के आप ADB साइड लोड का मेथड फॉलो कर सकते हो दूसरे फ़ोन की हेल्प से। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो उसे चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको पीसी मेथड बताने वाला हूँ, जो कि ईजी है और सिंपल है। अब मैंने यहाँ पे पीसी से कनेक्ट कर दिया है, और जो सॉफ्टवेयर है ColorOS जो कि F6 के लिए अवेलेबल हुआ है उसे आपको सिंपल अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको फाइलें दिखाई देगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, विंडो इंस्टॉल, अपग्रेड, यहाँ पे फॉर्मेट डेटा और यहाँ पे फॉर्मेट। तो हमें यहाँ पे फॉर्मेट डेटा और इंस्टॉल का यूज करना है, बाकी अदर ऑप्शन का यूज नहीं करना है। अगर आपका लिनक्स है तो इसका यूज कर सकते हो। तो सिंपल इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे, इस तरीके से आपका विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूछेगा आपको इंस्टॉल करना है या नहीं, तो कीबोर्ड के ऊपर आपको Y प्रेस करना है और इंटर क्लिक कर देना है। अब आपके फ़ोन के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चालू हो चुका है। मे बी 5 मिनट का टाइम लगेगा, तो आपको बस वेट एंड होल्ड करना है। उसके बाद आपका फ़ोन नॉर्मल ऑन हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट फ्लैश हो गया और हमारा फ़ोन यहाँ पे अब ऑन हो रहा है, और हमारा जो कमांड रन कर रहा था वो भी ऑटो क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड में आपको बूट लोगो देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे इजीली सेटअप करके यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे ऑन हो चुका है, एनिमेशन आ चुका है, बस सेटअप करने की देरी है। तो आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा यार, प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी जगह इंटरेस्टिंग रेगुलर अपडेट के वीडियो मिलते रहें। और इस डिवाइस के लिए ऑफिशियली HyperOS 2.2 अपडेट आ चुका है, जो कि अभी टेस्टिंग में चल रहा है, और फिलहाल उसे मैं टेस्ट कर चुका हूँ कंप्लीट। आपको जल्दी जो फाइनल वीडियो मिल जाएगा, बस एडिट और पोस्ट करना है मुझे, तो उसके लिए भी वेट कर लेना। ओके, और इसका सारा डाउनलोड लिंक वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको जो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप चेक कर सकते हो और इसे डाउनलोड करके अपने फ़ोन में डालने के लिए फ्लैश कर सकते हो। ओके, so thanks for watching, tata and bye bye।